इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया के हर एक किताब मौजूद हो। आप नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन वैसे ही एक और लाइब्रेरी था जो इनसे भी पहले प्रचलित था। बात कर रहा हूँ लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की। मैं हूँ पीपरवात। ये शहर मिस्र में है। उनका मकसद था दुनिया के सारे ज्ञान एक छत के नीचे लाना। अलेक्जेंडर खुद तो पूरी दुनिया जीतने निकल गए और 32 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसका एक बहुत खास जनरल और दोस्त था जिसका नाम था टॉलमी फर्स्ट एस्टो। और जब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसका एम्पायर बैठ गया तो इजिप्ट के राजा टॉलमी बना। उसने सोचा कि सिर्फ तलवार से नहीं, ज्ञान नॉलेज से भी दुनिया पर राज किया जा सकता है। इसीलिए उसने अलेक्जेंडर के नाम पर बने इस सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई। हालांकि इसका विस्तार और वास्तविक निर्माण उनके पुत्र टॉलमी द्वितीय फर्गुस के शासनकाल में हुआ। कहा जाता है कि यहाँ 5 लाख से 7 लाख तक पेपरस स्कोर्स पुराने जमाने को कब्जा जो पुस्तकालय म्यूजियम का हिस्सा था, जिसे आज म्यूजियम शब्द का मूल माना जाता है का हिस्सा था। यह कला की 9 देवियों में से को संकल्पित एक मंदिर जैसा था जहाँ विद्वान आकर शोध करते थे। आइए समझते हैं इसका शुरुआत कैसे हुआ। एथेंस के डेमेट्रियस ऑफ फिलेगम, एक प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनीतिक, ने टोलेमी प्रथम को इस पुस्तकालय का विचार दिया था। उन्होंने अरस्तु के पुस्तकालय के मॉडल पर व्यवस्थित करने की योजना बनाई। टॉलमी को जुनून ऐसा था कि वे हर कीमत पर किताब चाहते हैं। अलेक्जेंड्रिया के पोर्ट पर जो भी जहाज आता था उसकी तलाशी ली जाती थी। अगर कोई किताब मिलती तो लाइब्रेरी उससे रख लेती, उसकी कॉपी बनती और ओरिजिनल अपने पास रख कर कॉपी वापस कर थे। कई बार तो उधार लेकर नहीं लुटाया। और टॉलमी ने एथेंस से प्रसिद्ध यूनानी नाटकों को मूल प्रत्या उधार ले भारी सुरक्षा राशि जमा फिर सुरक्षा राशि छोड़ दी और मूल प्रत्या अपने पास ही रख ली। जो भी इसका सटीक नक्शा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इस स्थान की टहलने के रास्ते, बड़े डाइनिंग हॉल, बगीचे और पढ़ने के कमरे थे। अलमारियों के ऊपर लिखा था द प्लेस ऑफ द कर्व ऑफ द सेल, जिसका मतलब है आत्मा के उपचार का स्थान। प्रसिद्ध विद्वान कोलिमर्चस ने यहाँ दुनिया का पहला व्यवस्थित लाइब्रेरी को बनाया था, जिसे पिनाकोस कहा जाता था। इसमें लेखों को उनके विषयों के आधार पर विभाजित किया गया था। जब मुख्य पुस्तकालय भर गया तो टॉलमी ने शहर के दूसरे हिस्सों में सेरापेन नामक मंदिर में एक शाखा पुस्तकालय डॉक्टर लाइब्रेरी बनवाए। अब जानते हैं कि इस लाइब्रेरी से हमें क्या फायदा हुआ है। अलेक्जेंड्रिया में उस समय के दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और दार्शनिकों ने काम किया था। यूक्लिड्स, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स यहीं लिखी थी, जो 2000 से अधिक वर्षों तक गणित की आधारशिला रही। आर्किमिडीज, हालांकि ये मुख्य रूप से चारकोल थी, लेकिन इसमें अलेक्जेंड्रिया में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। माना जाता है कि उन्होंने पानी उठाने वाला प्रसिद्ध आर्किमिडीज को यहीं पर विकसित किया था। एर्थनेस, ये इस पुस्तकालय के तीसरे मुख्य लाइब्रेरियन थे। उन्होंने गणितीय गणनाओं के माध्यम से पृथ्वी की परिधि सरकमफेरेंस को लगभग सटीक मापा था। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हेलोसेंट्रिक मॉडल सिद्धांत देने वाला एरिस्टोटल ऑफ साइंस, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहे जाने वाले हेराक्लिटस, जिसने पहली ही बार बताया कि मानव बुद्धि के केंद्र हृदय नहीं बल्कि मस्तिष्क है। एक महान इंजीनियर जिन्होंने दुनिया का पहला भाप का इंजन, एरोल पर्ल और पहली वेल्डिंग मशीन बनाने वाला टोफलेक्चेंजी, और प्राचीन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध महिला गणितज्ञ और दार्शनिक यूफेसी। माना जाता है कि ये ही पुस्तकालय के अंतिम महान विद्वान थे। इतने विद्वान इस पुस्तक से इसलिए थे क्योंकि यहाँ राजा उन्हें मुफ्त भोजन, आवास, टैक्स से छूट प्रदान करते थे ताकि वे केवल अपने शोध पर ध्यान दे सके। उस समय में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये एथेंस से प्रसिद्ध यूनानी नाटकों का जो मूल प्रत्याय अपनी भारी सुरक्षा राशि जमा करके से बाद में नहीं चुका पाया था। अब जानेंगे कि ये लिबर्टी ऑफ एलेक्जेंड्रिया खत्म कैसे हुआ। ये सबसे सोचने वाला बात है क्योंकि इस पर आज भी डिबेट होती है। इसके फुल रीजंस माने जाते हैं। पहला कारण 48 BC में एक जंग के दौरान केसर ने अपने जो का वो आग लगाई थी जो गलती से तक पहुंच गई। दरअसल वह अपने दुश्मन पोम्पिय का पीछा करते हुए आया था। इन पर एक अच्छा सा वीडियो बनाया जा सकता है कि कहानी और कहानी दोनों बहुत सिमिलरिटीज है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक वीडियो बन सके। टॉपिक पर वापस आए तो दूसरा कारण था 270 AD में सिविल वॉर दौरान लाइब्रेरी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। ये सिविल वॉर के कारण ही केसर ने जहाज पर आग लगाया था। सिविल वॉर टॉलमी की अति और उनके बहन के पुत्र के बीच हुआ था। तीसरा कारण था रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। 391 AD एम्परर थ्यूडिकस ने टेम्पल्स को बंद करने का ऑर्डर दिया, जिसमें लाइब्रेरी का एक ब्रांच सिराकन तबाह कर दिया गया जिसमें लाइब्रेरी के टोटल कलेक्शन रखा था। और बहुत सारे भी कारण थे जिसमें 65 AD में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसने इस शहर के कोस्टल एरिया को समुद्र में डुबो दिया। कारण था रोमन पीरियड के दौरान लाइब्रेरी को मिलने वाला फंड और सरकारी सपोर्ट कम हो गया था। इससे स्कॉलर्स ने शहर छोड़ दिया, जिस वजह से लाइब्रेरी धीरे धीरे होने लगा। पुरानी किताबों ने लिखा है कि गुल्फस उमर के ऑर्डर पर लाइब्रेरी को जलाया गया, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे एक मिथ अफवाह मानते हैं क्योंकि तब तक लाइब्रेरी से ही खत्म हो चुके थे। वैसे उस वक्त गुल्फ उमर की हुकूम पर उनके कमांडर अमर इब्न अल-अस ने इजिप्ट पर हमला किया। अलेक्जेंड्रिया उस वक्त ब्रिटेन एम्पायर की राजधानी और एक बड़े मैरीटाइम हब था। एक लंबा घेराव के बाद अलेक्जेंड्रिया ने 641 या 642 सी में सरेंडर कर दिया, जिससे इजिप्ट पूरी तरह इस्लामिक फ्रंट का हिस्सा बन गया। इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे फाइनल फॉल कैसे हुआ। इस लाइब्रेरी के अंतिम स्कॉलर हेफेकिया के बारे में है। हम क्या कोई इस लाइब्रेरी के खत्म होने के बाद और महान स्कॉलर की थ्योरी और प्रिंसिपल कैसे पता चला। मिलते हैं अगले वीडियो। सुप्रभात।